Hello and welcome back to my YouTube channel. I am homeopath. Hope you all are doing well. और मेरा नाम है डॉक्टर जोशी कसूरी और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम बात करेंगे अबाउट दी मर्क्यूरी ग्रुप। ठीक है, तो इससे पहले भी मैंने बहुत सारे जो स्टडीज हैं उसकी वीडियोस डाल दिए हैं, तो आप वहां पर जाकर जो प्ले लिस्ट है स्टडी वहां पर जाकर सारे ही ग्रुप को स्टडी कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे हमारा मर्क्यूरी ग्रुप के बारे में, जो जिसमें हमने दूसरे सारे ग्रुप पढ़े हैं उसी वे के अंदर, उसी हेडिंग्स के अंदर हम ये वाला ग्रुप भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सारे ही ग्रुप जब भी हम एग्जाम में भी लिखते हैं और हम पढ़ते भी हैं तो हम उनकी जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो देख लेते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट मेडिसिन से हमारा मतलब ये होना चाहिए कि इस ग्रुप के अंदर बहुत सारी मेडिसिन हैं, लेकिन इसके अंदर से जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन है वो इतनी है, या फिर तो हमारे सिलेबस के अंदर इतनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास है मर्क्यूरियस विच डिनोट द मर्क्यूरी। ठीक है, सो सबसे पहले हमारी जो मेडिसिन है वो है मर्क्यूरी हाइड्रा हाइड्राजियम, जो कि है क्विक सिल्वर। ठीक है, जो कि है क्विक सिल्वर। राइट, दूसरा है हमारे पास मर्क्यूरियस कोरोजिवस। ये सारे इसके कॉमन नेम हैं और ये सारे इस तरफ जो है वो मेडिसिन के नेम हैं और ये हमारे कॉमन नेम है। ठीक है, तो जो मर्क्यूरियस कोरोजिवस है दैट मीन्स कोरोजिव सप्लीमेंट। देन मर्क्यूरियस साइनेंथस विच इज साइनाइड ऑफ द मर्क्यूरी। फिफ्थ वन ऑल्सो मर्क्यूरी डेल्किस विच जिसका कॉमन नेम है कैलोमेन। एंड लास्टली हमारे पास शीना बेरीज। ठीक है, शीना जो हमारी बीबी वाली मेडिसिन हम पढ़ते हैं वो अलग है और शीना बेरीज जो है वो अलग है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं इसके कॉमन फीचर्स के ऊपर। कॉमन फीचर्स के अंदर जो है हमें सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखना होता है, देन हम उसके फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं। ठीक है, फिजिकल सिम्टम्स देखते हैं, देन मेंटल सिम्टम्स देखते हैं। राइट, तो ये तीन चीजें आती हैं इन द कॉमन फीचर्स। आगे जो है वो हमारी मोडालिटीज वगैरह भी आती हैं, बट दे आर द जनरल मोडालिटीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो फिजिकल मेकअप है, राइट, तो फिजिकल मेकअप के अंदर द पर्सन हैविंग अ लाइट हेयर, लेग्स, स्किन एंड द लेग्स मसल्स। ठीक है, तो जितने भी मर्क्यूरी हमारे ग्रुप हैं, राइट, मर्क्यूरी ग्रुप के अंदर जितनी भी मेडिसिन है उन सब के अंदर आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि आ, उनका जो फिजिकल मेकअप है वो कैसा है। ओके, सो उनका जो फिजिकल मेकअप है वो कैसा है। लेग्स मसल हैं, फर्स्ट थिंग लेग्स मसल हैं, और लेग स्किन भी है और लाइट हेयर भी है। ठीक है, दैट मीन्स कि जो ज्यादा फेयर टोन वाले लोग होते हैं और उनका जो आप देखोगे मसल या फिर तो उनके हैंड, उनके स्किन जो है वो बहुत ज्यादा नाजुक होगी। ठीक है, एकदम हम हिंदी लैंग्वेज के अंदर बोले तो नाजुक होगी। एंड लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है इनका। अगर हम और ज्यादा अच्छे से इसको डिफाइन करें तो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स कि इसका सबसे पहला एक्शन किसके ऊपर होगा, लिम्फ के ऊपर होगा, लिम्फ नोड या फिर तो हमारा लिम्फेटिक ग्लैंड्स। राइट, तो उसके ऊपर इसका एक्शन होगा जो लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है। राइट, दूसरा हमारे पास है दे आर स्लो इन एक्शन। राइट, कि भाई ये जो मेडिसिन है वो बहुत धीरे धीरे काम करती है, या फिर तो इस सिमिलरली इसके जो पेशेंट्स हैं वो भी बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, धीरे धीरे चलेंगे, धीरे धीरे कोई भी काम करेंगे। साथ ही साथ मेंटल पेन के ऊपर भी आपको ये स्लोनेस देखने को मिल सकती है। आगे हम बढ़ते हैं, शीट ऑफ एक्शन, स्क्वायर ऑफ एक्शन हम देख लेते हैं कि भाई इसका मेन एक्शन कहाँ पर है। तो भाई जैसे हमने देखा कि लिम्फेटिक इसका कॉन्स्टिट्यूशन है, तो लिम्फ के ऊपर काम होगा, साथ ही साथ लिम्फेटिक ग्लैंड के ऊपर काम होगा। अब यहाँ से जब हम लिम्फेटिक ग्लैंड बोलते हैं तो भाई आपको दूसरी भी सारी ग्लैंड यहाँ पर कंसीडर कर लेनी है। ठीक है, जितनी भी हमारी एक्सोजीनियस एंडोजीनियस जितनी भी ग्लैंड है सबके ऊपर ही इसका एक्शन है। और ज्यादा स्पेसिफिकली देखेंगे तो ग्लैंड्स आ गई सारी हमारी बोन्स हैं। ठीक है, बोन्स के ऊपर भी इसका एक्शन है, नर्वस सिस्टम है, सलाइवरी ग्लैंड है मोर स्पेसिफिकली, एंड म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन है, स्किन है, लिम्फेटिक ग्लैंड, पेरिओस्टियम, जैसे बोन है तो बोन का कवरिंग जो होता है, ठीक है, बोन के आसपास जो कवरिंग होता है जिस पेरिओस्टियम, साइनोवियल। ठीक है, साइनोवियल एंड सीरस मेम्ब्रेन। तो साइनोवियम कहाँ पर होता है, साइनोवियल मेम्ब्रेन कहाँ पर होती है, जो हमारा दो जॉइंट
होता है ना, उसके बीच में एक साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है और फ्लूइड भी वहां पर होता है। और सीरस हमारी मेम्ब्रेन कहाँ पर होती है, तो कुछ ऐसे हमारे बॉडी के एरिया से जहाँ पर सिर्फ सीरस सिक्रीशन होता है, जैसे हमारा प्लूरल फ्लूइड हो गया, पेरिकार्डियम हो गया, ठीक है, उसके अंदर जो फ्लूइड होता है वो हो गया। इस तरीके से जो कवर में जैसे पेरिटोनियम है, वहां पर सीरस फ्लूइड है। और जहां पर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है वहां पर म्यूकस एज अ सिक्रीशन, एज अ डिस्चार्ज वहां पर होता है, ठीक है। इट इज अ नॉर्मल फिजियोलॉजी। देन किडनीज हैं, खास करके जो किडनी का जो नेफ्रॉन का ट्यूब्यूल वाला पार्ट होता है उसके ऊपर इसका एक्शन है। अब यहाँ पे अगर तुम समराइज करोगे तो तुम्हें दो या तीन चीजें देखने को मिलेगी। एक तो जितने भी हमारे सिक्रीशंस हैं, ठीक है, सिक्रीशन वाले म्यूकस हो गया, सीरस हो गया, साइनोवियम हो गया, ठीक है, वो सारे सिक्रीशन। दूसरा आपके पास है ग्लैंड, जैसे सारी ग्लैंड होगी, राइट, ये हमारी सलाइवरी ग्लैंड है, सारी ग्लैंड है, लिम्फेटिक ग्लैंड है, ठीक है। और लास्टली थर्ड हमारा जो बिल्कुल इन सबसे अलग पड़ता है वो है हमारी किडनी, तो किडनी के ऊपर भी इसका एक्शन है। अब आपने अगर आप फोर्थ ईयर में और आपने मर्क सॉल्ट पढ़ी है, ठीक है, मर्क सॉल्ट जो है विच इज अगेन नेम्ड एज अ क्विकसिल्वर, तो जो मर्क सॉल्ट है वो अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा कि उसका भी, वो भी इसी ग्रुप की मेडिसिन है और उसका भी बहुत स्पेसिफिक एक्शन है ऑन द सलाइवरी ग्लैंड, राइट, जिसकी वजह से वो वहां के सिक्रेशन को कम कर देती है, राइट। वो चीजें हम आगे देखेंगे। आगे बढ़ते हैं टेम्परामेंट के ऊपर। सो इजीली फ्राइटेन विथ हरीड एंड रैपिड स्पीड, ठीक है, क्या है कि वो बहुत जल्दी फ्राइड हो जाते हैं, डर जाते हैं और बिल्कुल हरीड रहते हैं, एकदम रेस्टलेस रहते हैं, जल्दी जल्दी में उन्हें सारा काम करना है, राइट। एंड दूसरी चीज है रैपिड स्पीड, जिसकी वजह से उन्हें कभी कभार ये भी लगता है कि टाइम जो है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है, टाइम बहुत स्लो है, उन्हें ऐसा लगता है। देन इसका माइजम है द सिफिलिस, सारे ही इसके जितने भी मेडिसिन हैं वो सारे ही सिफिलिटिक ओरिजिन की हैं एंड दे ऑल आर द किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक रेमेडीज, राइट, जिसमें से कि मर्क सॉल्ट जो है वो वन ऑफ द किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन है। रिलेशनशिप विद हीट एंड कोल्ड, दे आर नोन एज द ह्यूमन बैरोमीटर, बिकॉज कि आपने देखा होगा कि जो हमारा थर्मोमीटर होता है, ठीक है, उसके अंदर भी आपको मर्क्यूरी देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो हमारा इसका थर्मल रिलेशन भी उसी के डॉक्ट्राइन ऑफ सिग्नेचर के ऊपर है कि ये दोनों ही हीट और कोल्ड दोनों के साथ अपना इफेक्शन दिखाता है। देखते हैं भी थर्मल भी आप बोल सकते हो उसको, दूसरा एक इसका स्पेशल नाम दे रखा है कि इट इज अ ह्यूमन बैरोमीटर, ठीक है। देन बिकॉज इट इजीली इफेक्टेड द बाय इजीली इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम हीट एंड आल्सो एक्सट्रीम कोल्ड, राइट, इसलिए हमने इसको ह्यूमन बैरोमीटर बोला। Then diathesis इसका क्या है, scrofulous diathesis है because it act on the glands and elements from हम देखेंगे कि causes क्या हो सकते हैं, किन चीजों से patient जो है वो इफेक्ट हो सकता है। तो first thing was the suppression of a discharges, राइट, जो हमने यहाँ पर देखा कि सिक्रीशन वाली सारी चीजों के ऊपर इसका एक्शन है। तो जब वो सिक्रीशन कम हो जाएंगे या फिर तो सप्रेस हो जाएंगे तब यहाँ पर पेशेंट को सिम्टम्स आ सकते हैं। एब्यूज ऑफ क्रूड मर्क्यूरियल प्रिपरेशन, जैसे हमने देखा है कि आपका थर्मोमीटर है, उसके अलावा जो आपका बीपी एपरेटस है, ठीक है, तो उस बीपी एपरेटस के अंदर भी मर्क्यूरी होता है। तो जैसे देखा होगा आपने कि भाई उसे हम एक अच्छा खासा वाइल के अंदर रखते हैं, अगर वो गिर जाए तो वो अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन कॉज कर देता है जमीन के ऊपर, आग के ऊपर अगर गिर जाए तो वो वहां पर जो है वो जला देता है स्किन को और मसल्स तक को भी वो जला देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि उसी तरीके से जो मर्क्यूरियल क्रूड क्रूड मर्क्यूरी है, अगर उसका एब्यूज हुआ है, अगर वो किसी को लगा है तब भी सिम्टम्स आए तो आप मर्क्यूरी ग्रुप के मेडिसिन को यूज कर सकते हो। देन बैड इफेक्ट ऑफ शुगर, which is again important thing, sting of insect and fright, vapor of the arsenic and कॉपर। तो यहाँ पर मैकेनिकल अगर तुम कॉज देखने जाओगे तो फर्स्ट थिंग इज द क्रूड मर्क्यूरी, सेकेंड थिंग वेपर है, ठीक है, वेपर ऑफ आर्सेनिक एंड कॉपर भी अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है जो कि इस तरीके से काम कर रहे हैं, आर्सेनिक जहाँ पर है, कॉपर है, मर्क्यूरी है, और उनको कुछ रिलेटेड सिम्टम्स आते हैं लिम्फेटिक ग्लैंड के रिलेटेड, रेस्पी के रिलेटेड, जो कि हम आगे देखेंगे स्पेसिफिकली, तो
तब आप मर्क्यूरी ग्रुप की कोई मेडिसिन को यूज कर सकते हो। देन सप्रेस सिफिलिस व्हिच इज अगेन इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज दे आर द किंग ऑफ एंटी सिफिलिटिक मेडिसिन। डिजीज अकरिंग इन द विंटर, ठीक है, ऐसी ऐसी सारी डिजीजेस जो कि विंटर में ज्यादा होती है। एंड लास्टली एग्रेशन ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। देन फिजिकल एक्शन हम देखेंगे या फिर तो फिजिकल सिम्टम्स हम देखेंगे। तो पहला हमारे पास है लिम्फेटिक ग्लैंडुलर सिस्टम, कि भाई लिम्फ के अंदर जो हमारे लिम्फ ग्लैंड है उसके ऊपर, उसके सिस्टम के ऊपर क्या इसका एक्शन है। सो इट फर्स्ट थिंग इट डिमिनिश द प्रोस्टेट एंड पैरालाइसिस देम, कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है जो मेल के अंदर होती है, ठीक है, तो ये उसको डिमिनिश कर देते हैं, मतलब उसके काम को, उसके वर्क को, उसके फंक्शन को डिमिनिश कर देते हैं। देन उनको पैरालाइज भी कर देते हैं, ठीक है। तो भाई प्रोस्टेट का काम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो है हमारी वो क्या काम करती है, ऑफ कोर्स जो सीमेन है उसको फॉर्मेशन करती है, स्पर्म को मैच्योर करती है, ठीक है, ये उसका काम होता है। तो वो काम नहीं होगा, साथ ही साथ वो पैरालाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि पेशेंट जो है उसे इम्पोटेंसी की कंडीशन आ सकती है, विच इज क्लिनिकल टर्म। आगे बढ़ते हैं। देयर इज इरिटेबिलिटी प्रोड्यूसिंग द irritability which produces this series of the phenomena in the lymphatic system exactly similar to the phenomena which is in the एकोनाइट। जैसे यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, जैसे आपने जब एकोनाइट पढ़ रहे होंगे तब आपने पढ़ा होगा कि भाई जो एकोनाइट है वो सर्कुलेशन के अंदर टर्बिडिटी सॉरी टर्मोइल क्रिएट करता है। सर्कुलेशन जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसके अंदर ये एबनॉर्मलिटी कॉज करता है, ठीक है। उसी तरीके से सेम वे के अंदर जस्ट आपने सर्कुलेशन मतलब ब्लड को हटा देना है और लिम्फ को वहां पर रख देना है, बिकॉज लिम्फ भी क्या होता है, इट इज क्वाइटली सिमिलर विद वो ब्लड, ठीक है। तो जैसे ब्लड के अंदर हमारा वो फ्लूइड है, उसके अंदर कुछ सेल्स हैं, उसी तरीके से लिम्फ के अंदर भी फ्लूइड है, कुछ सेल्स हैं हमारे लिम्फेटिक सेल्स है, ठीक है। तो ये जो हमारी मेडिसिन है, मर्क्यूरी ग्रुप की जितनी भी मेडिसिन है वो सारी जो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है उसकी भी चैनल्स है, उसकी भी ग्लैंड्स है, ठीक है। तो उनके अंदर टर्मोइल ये क्रिएट करता है, उसके अंदर एबनॉर्मलिटी ये क्रिएट करता है, ठीक है। साथ ही साथ ये कंजेशन क्रिएट करता है, जैसे हमारा एकोनाइट जो है वो सर्कुलेशन के अंदर, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर कंजेशन कॉज करता है। इसी तरीके से ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिक्रीशन के अंदर कंजेशन ये क्रिएट करता है। साथ ही साथ इसकी वजह से क्या होता है, एनलार्जमेंट हो जाता है, इंड्यूरेशन हो जाता है ग्लैंड्स का, लिम्फेटिक ग्लैंड्स का, एंड देयर इज अ इफ्यूजन इनटू द सेल्यूलर टिश्यू एंड द सप्रेशन of ulceration of every tissue। ये क्या करता है कि इफ्यूजन करता है जो हमारे सेल्यूलर टिश्यूज है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे जैसे ब्लड है तो उसकी वेजल्स हैं, तो लिम्फ जो है वो हमारा कहाँ से लिम्फ उठाता वो कहाँ से है, जैसे हमारा सेल है, सेल के बाहर, सेल के अंदर जो हमारा सीसीएफ है, सेल के बाहर है हमारा ईसीएफ, ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। वहां से हमारी लिम्फेटिक चैनल शुरू होती है और वो वहां से ही जो फ्लूइड है उसे ले लेती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एनलार्जमेंट, इंड्यूरेशन, कंजेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से ये जो सारा कंटेंट अंदर जाना चाहिए लिम्फेटिक चैनल के अंदर तो वो बाहर निकल जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ ये सुपुरेशन कॉज करता है, ठीक है, जो हमारा पस फॉर्मेशन है वो करवाता है, अल्सरेशन ये करवा सकता है, टिश्यू थ्रू विच द लिम्फेटिक चैनल इज डिस्टर्ब। तो खास करके कहाँ पर, जहां पर ये सेल्यूलर लेवल के ऊपर ये जो सारा डिस्ट्रक्शन हुआ है वहां पर ये सुपुरेशन और अल्सरेशन कॉज करता है। एंड फाइनली द यूनिवर्सल डीके of every organic structure which may be ultimately consequences in the lymphatic weakness and obstruction। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहने की बात है कि भाई सबसे पहले तो ये सेल्यूलर लेवल के ऊपर क्या करेगा कि जो लिम्फ अंदर जाना चाहिए वो बाहर निकलता जाएगा, इफ्यूजन करता जाएगा ये, एंड उसकी वजह से एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर सुपुरेशन, अल्सरेशन कॉज होगा। फिर धीरे धीरे ये जो सारा फिनोमिना है वो धीरे धीरे पूरी बॉडी या फिर तो पूरे ऑर्गन के अंदर क्रिएट होने लग जाएगा, ठीक है, पूरे ऑर्गन के अंदर ये डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा। तो क्या होगा कि अगर इसे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं मिली तो पूरा जो बॉडी का लिम्फेटिक चैनल है, लिम्फेटिक हमारा जो सिस्टम है वो वीक हो जाएगा और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा, ठीक है। देन दूसरा हमारे पास एक वर्ड है मर्क्यूरिलाइजेशन,
What is mercurialization? वो हम आगे पढ़ते हैं. So all the mercury remedies shows the characteristic metallic taste in the mouth. ठीक है, आपने कोई भी मेडिसिन पढ़ लो, इधर मर्क पढ़ लो या फिर तुम मर्क सॉल्व पढ़ लो, ठीक है, तो इन सब के अंदर आपको एक टिपिकल फीचर देखने को मिलेगा कि पेशेंट को माउथ के अंदर मेटालिक टेस्ट आता है. ठीक है, जैसे कोई पेशेंट है तो उसको नहीं पता है ना कि अगर कि मेटालिक टेस्ट क्या है, तो वो कैसे आपको सिम्टम बताएगा कि भाई मुझे माउथ के अंदर कुछ आयन जैसा, लोखंड जैसा, ठीक है, जो हमारे नॉर्मल इंडियन पीपल्स जो बॉडी यूज करते हैं कि लोखंड जैसा मुझे फील होता है. ठीक है, तो वो उनको मेटालिक टेस्ट आप कंसीडर करोगे. सो इट इज वेरी फर्स्ट evidence that the system has been mercurialized is shown by the metallic taste like copper taste in the mouth. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉपर टेस्ट इन द माउथ. अभी जो लोग हैं भाई, सब लोगों ने तो मर्क्यूरी का टेस्ट नहीं लिया होगा ना, तो किसी ने कॉपर का भी टेस्ट नहीं लिया होगा. बट ऑन एंड ऑफ जो है वो हम सबको आयन का टेस्ट थोड़ा बहुत पता है. ठीक है, या फिर तो हमें एक फील होता है कि भाई ये आयन का टेस्ट है, तो लोग इस तरीके से आपको सिम्टम्स दे सकते हैं. देन सिफिलिटिक इन्फेक्शंस क्या होते हैं वो हम देखेंगे यहाँ पर. सो मर्क्यूरी कवर्स द सिफिलिटिक इन्फेक्शन वेयर देखो सिफिलिस का जो हमारा मार्गन है वो क्या कॉज करता है, डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. ठीक है, डिस्ट्रक्शन कॉज करता है. ये चीज मैंने जो मेरा वीडियो है सिफिलिस का, मैंने वीडियो बनाकर रखा हुआ है, उसका डेवलपमेंट से लेकर उसके फिजिकल मेंटल सिम्टम्स सारे. तो उसके अंदर फिजिकल सिम्टम में जब तुम जाओगे तो तुम्हें सबसे पहली चीज मिलेगी डिस्ट्रक्शन. डिस्ट्रक्शन कैसे होता है, बाय अल्सरेशन. So there is a ulcerative tendency. The ulcer are usually from within outward. कि जो अल्सर, जिसे आपको याद होगा कि भाई अल्सर आप पढ़ते हो तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, जिस तरीके की फिगर से आपने पढ़ा होगा, तो ये नीचे से ऊपर की तरफ आते हुए अल्सर है. And casting of the epithelium expose the red and irritable surface. ये एपिथेलियम तक जो है डिस्ट्रक्शन कॉज कर देते हैं. ये जो है अल्सर का बहुत कैरेक्टरिस्टिक है यहाँ पर कि एपिथेलियम तक ये डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं. देन उनका जो बेस है, ये वाला जो बेस है, वहां पर आपको रेडनेस और इरिटेबल सरफेस देखने को मिलेगी विच सिक्रीट द एसिडिक फ्लूइड, जिसकी वजह से पेशेंट को एक्रेडिटी, पेशेंट को इरिटेबिलिटी वहां पर लगती है, पेशेंट को जलन फील होती है. ठीक है, सो ऑल द अल्सर्स आर इनरेगुलर इन शेप. ठीक है, जैसे मैंने ये बनाकर रखा हुआ है तो उसके जो एजेस होंगे वो ऐसे होंगे, इस तरीके से. ये हो गया इरेगुलर इन शेप. दे ब्लीड easily, which is again the important feature of mercury. Have dirty whitish surface, right? And ulcers are present on the cheek, on the lip, on the gum, and the tongue, most probably in the face area or the mouth area. वहां पर अल्सर की टेंडेंसी ज्यादा है. दैट मीन्स कि पेशेंट को कहीं ना कहीं मर्क्यूरी की जरूरत है, या फिर तो पेशेंट कहीं ना कहीं सिफिलिटिक ओरिजिन में जा चुका है. Tendency of the pus formation and the suppuration in the ulcer, which is very offensive. Remember here, जितने भी secretions हैं mercury के, वो सारे offensive होंगे. ठीक है, दूसरा हमारे पास है the entire mercury acts predominantly on the glandular system, right? So there are the enlargement and the involution of the glands. There is a effusion into the cellular tissues, जो कि हमने आगे यहाँ पर पढ़ा है. Suppuration and the ulceration it causes in the every tissue through the which lymphatic vessel and distribution are there. जैसे कि हमारा आर्टरीज है, ठीक है, तो आर्टरीज के अंदर पे एनास्टोमोसिस होता है, फिर वो दूसरी आर्टरीज के साथ मिलती हैं. तो इस तरीके से हमारा जो लिम्फ का चैनल है वो भी इसी तरीके से एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है. ठीक है, तो वो जहाँ जहाँ पर जुड़ती है, फॉर एग्जाम्पल कि हमारा लीवर का लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो खराब है. ठीक है, तो अब जो हमारा लीवर का लिम्फेटिक सिस्टम है वो ऊपर चलकर हमारा जो दूसरे सारे ऑर्गन्स है, फॉर एग्जाम्पल हमारा लंग है, हार्ट है, ठीक है, उसके आसपास भी जो हमारी लिम्फेटिक चैनल जा रही है वो वहां पर भी डिस्ट्रक्शन कॉज करेगा. एंड फाइनली यूनिवर्सल डीके ऑफ एवरी ऑर्गन स्ट्रक्चर, organic structure, and ultimately lymphatic weakness and obstruction
इट ऑजेस। देन स्किन के ऊपर भी मर्क्यूरी का बहुत अच्छा खासा एक्शन है, बहुत ज्यादा इसका जो है सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। इन रिस्पेक्टिव के अल्सर तो होंगे ही होंगे, अल्सर तो ऑफकोर्स स्किन के अंदर होते ही होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर भी होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी यहाँ पर दूसरे बहुत अच्छे अच्छे सिम्टम्स आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड डोमिनेटली एक्ट अपॉन द मर्क्यूरियल एक्जिमा, miliary rashes resemble the measles with the vesicles accompanied with the pricking sensation and itching is present। एक तो अल्सर हो सकता है, दूसरा एक्जिमा हो सकता है, तीसरा मिलियरी रैश हो सकता है। अब ये जो मिलियरी रैश है वो मीजल्स को रिसेंबल करते हैं और उसके अंदर जो छोटे छोटे से वेसिकल्स बनते हैं वैसे वेसिकल्स यहाँ पर बन जाते हैं, और ऑफ कोर्स उनका अंदर का डिस्चार्ज कैसा होगा, ऑफेंसिव होगा। ठीक है, सारे जो सिक्रीशन है सभी ऑफेंसिव है यहाँ पर, और साथ ही साथ वहां पर प्रिकिंग टाइप ऑफ सेंसेशन, प्रिकिंग टाइप ऑफ पेन होता है, एंड इचिंग भी हो सकती है। Mercury produce the termoids and paralysis symptoms. They are the mercurial palsy, which begin with the unsteadiness. पेशेंट अच्छे से खड़ा नहीं हो पाएगा, शेकिंग ऑफ द एक्सट्रीमिटीज, ठीक है, एंड प्रोग्रेसिस, फिर आगे चलकर वो पैरालिसिस करवा देगा। न्यूरल्जिक पेन एंड समटाइम्स एपिलेप्सी में भी प्रेजेंट, ठीक है, बिकॉज इट इज द सिफिलिटिक ओरिजिन। ठीक है, तो सिफिलिस के अंदर पैरालिसिस होना बहुत कॉमन चीज है, राइट। दूसरा हमारे पास है ह्यूमन बैरोमीटर, व्हाइल द मर्क्यूरी इज ह्यूमन बैरोमीटर। सो मोस्ट कंप्लेन आर एग्रावेटेड बाय नाइट। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। ओके, सो जो हमारा कुछ हमारे कंप्लेन है वो एग्रावेट करते हैं इन द नाइट ड्यूरिंग perspiration एंड ऑल द मर्क्यूरीज आर वेरी मच सेंसिटिव टू हीट एंड आल्सो कोल्ड, इसीलिए हम इसको ह्यूमन बैरोमीटर बोलते हैं। देन इतने जो थे हमारे फिजिकल सिम्टम्स थे। अब हम चलते हैं मेंटल सिम्टम्स की तरफ कि मेंटल माइंड प्लेन के ऊपर इसके क्या सिम्टम्स आते हैं। तो अच्छा खासा यहाँ पर आपको सिफिलिस माइजम जो है वो कवर होता हुआ दिखेगा। सो फर्स्ट थिंग वाज द स्लगिशनेस, जिसे हमने आगे देखा, स्लो इन एक्शन, राइट, मेंटली स्लो इन एक्शन है यहाँ पर। इनकम्प्रिहेंशन, the thinking is very slow and very dull, right, yet the patient is restless। क्या है यहाँ पर, दोनों चीजें हैं कि पेशेंट मेंटली सोच नहीं पा रहा है, बहुत धीरे धीरे सोच रहा है, बहुत कम उसको आइडियाज आते हैं। ठीक है, जैसे आप ना सौरा माइज्म की तरफ चले जाओगे, सौरा को बहुत ज्यादा आइडियाज आते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप साइकोसिस के ऊपर आओगे वहां पर आपको ब्रेन फॉग देखने को मिलेगा। फिर आप सिफिलिस के ऊपर आओगे तो ये पूरा का पूरा जो एक्शन है वो स्लो हो जाएगा, पूरा जो हमारा माइंड का थिंकिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे ही मार्ग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो साथ ही साथ रेस्टलेसनेस भी है, फिजिकली पेशेंट रेस्टलेस है। So it is very characterized by the hurriedness, जल्दी जल्दी सारी चीजें करनी है, but still there is a weak memory, there is a mistrustful, less confident, दूसरों के ऊपर अपने ऊपर भी मिसट्रस्टफुल है। ठीक है, दूसरों के ऊपर भी जल्दी ट्रस्ट नहीं होता है, खुद के ऊपर भी नहीं होता है कि क्या मैं ये काम कर पाऊंगा, क्या मैंने फला इंसान को ये काम करने के लिए बोला है वो ये काम करेगा, ठीक से करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो ये सारे जो छोटी छोटी सी चीजें हैं वो सिफिलिस को भी रिप्रेजेंट करती हैं। लास्ट में हम देखेंगे जनरल मोडालिटीज। फर्स्ट थिंग वाज द एग्रावेशन by motion, walking, ascending stair, stimulant from the wine, even in the small quantity of the wine. शुगर है, मिल्क है, ठीक है, सारी ऐसी चीजें जो कि हमने एलिमेंट्स फॉर्म में देखी हैं। देन देयर इज अ डिनर एंड स्वेलोइंग, व्हेन स्वेलोइंग आल्सो ड्यूरिंग रेस्ट। ठीक है, जैसे यहाँ पर मूवमेंट है, वॉकिंग है, असेंडिंग स्टेयर्स है, सारा क्या हो गया, मूवमेंट हो गया। ठीक है, बॉडी मूवमेंट में है तब पेशेंट का एग्रावेशन हो रहा है, साथ ही साथ रेस्ट के अंदर भी पेशेंट का एग्रावेशन हो रहा है। सिटिंग है, लेइंग है, इवनिंग है। ठीक है, अगर तुम टाइम देखोगे तो इवनिंग है, 5 to 7 PM है, नाइट आफ्टर स्लीप, देन कोल्ड वेदर है, एंड चेंज ऑफ वेदर है, चेंज ऑफ टेम्परेचर है। ठीक है, वार्मथ ऑफ बेड है, ड्यूरिंग परस्पिरेशन, बिफोर मेंसेस, ऐसे बहुत सारे ग्रेजुएशन है। लेकिन जब तुम एमिलियोरेशन देखने जाओगे बहुत कम है। ठीक है, तो एमिलियोरेशन इसके बहुत अच्छे से आपको मिल जाते हैं। while eating from the discharge,
आफ्टर मेंसेस, यहाँ पर क्या है, बिफोर मेंसेस, ये है आफ्टर मेंसेस, अपीयरेंस ऑफ द इरप्शंस, रेस्ट, कोइटस एंड वीपिंग, राइट। तो ये थी हमारी जनरल मोडालिटीज। लास्टली है हमारे पास क्लिनिकल कंडीशन, जो कि हमने ऊपर देखे हैं वही सारे मैंने यहाँ पर समराइज करके लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये थी हमारा ग्रुप स्टडी, मर्क्यूरी ग्रुप। होपफुली आपको सारी चीज अच्छे से समझ में आई होंगी। इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।